हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो मैंने डाली है टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उसको डिस्कस करा है। उस पर इंपॉर्टेंट 10 कीवर्ड्स मैंने उठाए हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस मान लीजिए आपका लमसम प्लस 15 मार्क्स भी हो सकते हो, माइनस 15 मार्क्स भी हो सकते हैं। ये एवरेज ले रहा है, वरना हर एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं जो मैंने टॉपिक बताए हैं। ठीक है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख ले जाके। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से एक मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के नाम से एक बनाया हुआ है वीडियो। ठीक है, अब देखिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के यूनिट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट 2 में हम लोग ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, टोटल हम लोग के इसमें आएंगे 4 पार्ट्स, जिसमें हर एक वीडियो में आपको 60+ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और देखिए ये वाला जो यूनिट है इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पूरा देखिएगा वीडियो, जिससे कि आप लोगों के ये मान के चलिए आज की वीडियो में हम लोगों का 60+ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं तो इसी वीडियो से आपको 5-6 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है शिक्षक के नियोजन मतलब कि प्लानिंग के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, या फिर शिक्षण बिंदु खोजना, या फिर उद्देश्यों को पहचानना, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर दिया गया है शिक्षण व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? शिक्षण विधियों या फिर युक्तियों एवं से प्रविधियों का चयन, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, या फिर प्रयोग से संबंधित ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया शिक्षण का मार्गदर्शन लीडिंग के अंतर्गत आता है। सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करना, या फिर संपूर्ण क्लास में छात्रों का शिक्षण के प्रति रुचियां बनाए जाएं, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उसमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया शिक्षण के नियंत्रण कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा, या फिर मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर दिया गया है क्वेश्चन 5 और इसमें दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया। किसने प्रदान किया? व्यवहार तकनीकी ने, या फिर शिक्षण तकनीकी ने, या फिर अनुदेशन तकनीकी ने, या फिर अनुदेशन प्रारूप ने। और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुदेशन तकनीक ने करा। फिर दिया गया है शिक्षण को माना जाता है विज्ञान, कला, या फिर या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर इन तीनों का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार नीति का अभिप्राय होता है युद्ध कला, युद्ध कौशल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। फिर दिया गया है शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर, पाठ्यवस्तु के आधार पर, या फिर शिक्षण सूत्रों के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन, उद्देश्यों के आधार पर। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उद्देश्यों पर, या फिर पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर, या फिर शिक्षण सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है शिक्षण नीतियों के कितने वर्ग होते हैं? ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे पार्ट्स वाले। देखिए इस पे दिया गया शिक्षण नीतियों के कितने वर्ग होते हैं? 1 दिया गया, 3 है, या फिर 2 है, या फिर 4 है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 4। फिर दिया गया है जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है वाद विवाद, मस्तिष्क विप्लव, या फिर योजना पद्धति, या फिर ये सभी।
और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है, क्या आता है, व्याख्यान या फिर अभिक्रमित अनुदेशन या फिर ट्यूटोरियल्स या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण नीति के प्रतिपादक हैं। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला है कि जो भी प्रतिपादक वाले क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, फादर वाले जो भी जिसने भी उसको उत्पन्न करा है, ठीक है, जिसने भी बनाया है, उस फाउंड करा है, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है डेविस, इस पर बात दिया गया है किलपैट्रिक या फिर प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से किस शब्द से हुई है। ऑप्शन दिया गया है ह्यूरिस्को या फिर डिस्कवर या फिर ह्यूरिज्म या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूरिस्को, ठीक है। अब देखिए उत्पत्ति वाले भी मैंने क्वेश्चंस को आपको बताया है कि ये भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि ह्यूरिस्टिक जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा, ठीक है। फिर दिया गया है ह्यूरिस्टिक शब्द का तात्पर्य है मैं खोजता हूँ, मैं सिखाता हूँ, मैंने जाना या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मैं खोजता हूँ, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड में मैंने एक और क्वेश्चन को लिया है कि जो उसकी मीनिंग बताता है या शब्द का कोई भी अर्थ बताता है, तो उनको भी थोड़े से ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड दे देगा और मीनिंग बताना होगा कि उस वर्ड का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको जो भी मिले वो एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इस पे 17, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के शिक्षण क्रम को निम्न सोपानों में विभाजित किया जाता है, 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 5। फिर दिया गया है अन्वेषण विधि का उपयोग किया जाता है प्राथमिक कक्षा में, नर्सरी शिक्षा में या फिर उच्च शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उच्च शिक्षा में। फिर है कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किलपैट्रिक शिष्य हैं, किसके शिष्य हैं, प्रोफेसर जॉन डीवी के या फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन के या फिर पेस्टोलॉजी के या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जॉन डीवी के हैं। फिर है बीएम ब्लूम प्रवर्तक माने जाते हैं संवेदनशील प्रशिक्षण के या फिर भूमिका निर्वाह व्यू रचना के या फिर स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण व्यू रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है पाठ्यवस्तु का या फिर प्रारूप का या फिर उद्देश्यों का या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, उद्देश्यों का। फिर दिया गया एक और इम्पॉर्टेंट है, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक प्रकार के या फिर फ्रीलांसर प्रकार पत्रकार या फिर अंशकालिक पत्रकार या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है सुकरात ने शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित किया, अनुवर्ग, व्याख्यान या फिर प्रश्नोत्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सुकरात ने जो शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित किया वो कौन सा था, प्रश्नोत्तर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें दिया गया शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण में अनुभवों का शंकु नामक वर्गीकरण किसने दिया है, एलन ने, मॉरिसन, बीएस ब्लूम या फिर एडगर डेन ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एडगर डेल। एक और क्वेश्चन है, यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है, उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए, वहाँ उसे अपनी योग्यता अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। शिक्षकों की व्यावसायिक आचार्य संहिता के बारे में कहा गया है, ठीक है। किसने बोला, ये लॉरी ने बोला या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बोला या फिर फ्रोबल ने बोला या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लॉरी ने। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया सूक्ष्म शिक्षा के आविष्कारक
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डी एलन वी एस बुच या फिर एम बी बुच हैं या फिर डेविस हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन डी एलन। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है या परिभाषा है। देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है एलन और ईव की या फिर एम बी बुच की या फिर डी एलन की या फिर इनमें से कोई नहीं। और 27 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन डी एलन की है। फिर दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण है समूह शिक्षण या फिर वास्तविक शिक्षक या फिर अनुवर्ग शिक्षण या फिर काल्पनिक शिक्षण। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है शिक्षण सूत्र कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन या फिर पूर्ण से अंश या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करता है। प्रशिक्षु अध्यापकों का या फिर विद्यार्थियों का या फिर सेवार्थ अध्यापकों का या फिर प्रशिक्षु अध्यापकों के निरीक्षकों का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया। एस पी रुहेल, बी के पासी या फिर एन के झगीरा या फिर एल सी सिंह। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से बी के पासी। फिर दिया गया क्वेश्चन 32 और इसमें है सूक्ष्म शिक्षण में एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं 5 से 10 या फिर 5 से 20 या फिर 10 से 15 विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 5 से 10। फिर है उच्च शिक्षा दूरदर्शन परियोजना कार्यक्रम का आरंभ हुआ कब हुआ? 1980 में या फिर 1984 में या 1975 में या फिर 1986 में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1984 में। ठीक है, देखिए डेट वाले और ईयर वाले मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रामोफोन को या फिर डिक्टाफोन को या फिर लिंग्वाफोन को या फिर OHP को। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन लिंग्वाफोन को करते हैं। फिर दिया गया सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है किसकी होती है? देखने की या फिर सुनने की या फिर सूंघने की या फिर स्पष्ट करने की। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन देखने की होती है। फिर दिया गया शिक्षण प्रतिमान होता है, क्या होता है? शिक्षण व्यू रचनाएं या फिर शिक्षण युक्तियां या फिर शिक्षण विधियां या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन शिक्षण व्यू रचनाएं। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 ब्रूस जॉइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को विभाजित किया, कितने पार्ट में विभाजित किया है? 4 है, 3 है, 5 है या फिर 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 4 भाग में विभाजित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है और उसमें दिया गया शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण होता है एक कला है या फिर विज्ञान है या कला और विज्ञान दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से विज्ञान। फिर दिया गया है शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में शिक्षक की भूमिका का वर्णन होता है? ऑप्शन दिया गया है प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर संरचना या फिर सहायक प्रणाली या फिर सामाजिक प्रणाली। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सामाजिक प्रणाली। फिर दिया गया शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में या फिर प्रतिक्रिया के सिद्धांत में या फिर सहायक प्रणाली में या फिर इन सभी में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन संरचना में।
फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत स्रोत से, या फिर सामाजिक अंतर प्रक्रिया स्रोत से, या फिर व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, या फिर सूचना प्रक्रिया स्रोत से। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सूचना प्रक्रिया स्रोत से। फिर दिया गया शिक्षण की सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आवश्यकताओं का वर्णन शिक्षण प्रतिमान के किस अंग में किया जाता है? प्रतिक्रिया सिद्धांत, या फिर संरचना, या फिर सहायक प्रणाली, या फिर सामाजिक प्रणाली। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सहायक प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें दिया गया है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेसर, रिचर्ड सचमैन, या फिर डेविड आसुबेल, या फिर फ्लैंडर्स से। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डेविस आसुबेल। फिर दिया गया है शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं, इसके अंतर्गत विशेष उल्लेख किया जाता है जिससे कि छात्र इस प्रकार अंतःक्रिया कर सकें कि उनके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो सके। शिक्षण प्रतिमान की यह परिभाषा है कि एचिसन की, या फिर डेविस आसुबेल की, या फिर सुसन मार्केल की, या फिर ब्रूस जॉयस की। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है आगमन प्रतिमान का, या फिर वृक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का, या फिर प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का, या फिर अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपित साधन है? एपिडायस्कोप, या फिर OHP, या फिर फिल्म स्ट्रिप, या फिर श्यामपट्ट। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया किसने किया? रॉबर्ट मेगर ने, या फिर मॉरिसन ने, या फिर रॉबर्ट ग्लेसर ने, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर ने करा। फिर दिया गया स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मॉरिसन, या फिर हंट, या फिर हार्बर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हार्बर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, इस पे दिया गया बौद्ध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? हंट है, मॉरिसन है, हार्बर्ट है, या फिर स्किनर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, मॉरिसन है। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़े से आप लोग ध्यान दीजिएगा, और हो सके तो ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे दिया गया चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? हार्बर्ट है, या फिर मॉरिसन है, या फिर हंट है, या फिर स्किनर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हंट। फिर है प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेसर है, रिचर्ड सचमैन है, या फिर डेविड आसुबेल है, या फिर रॉबर्ट मेगर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में, या फिर प्रत्यक्ष निष्पत्ति प्रतिमान में, या फिर स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में, या फिर परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर दिया गया है व्यावसायिक बुद्धि के साधन हैं निरंतर अध्ययन एवं अधिगम, आत्मनिरीक्षण एवं स्व आकलन, या फिर व्यावसायिक संघों की सक्रिय सदस्य, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही होती है प्राचार्य की, या फिर प्रबंधक की, या फिर अध्यापकों की, या फिर इन सभी की। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन सभी की। फिर दिया गया विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति की गई रेडी समिति के द्वारा, या फिर अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, या फिर मेहरोत्रा कमेटी।
और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है इस पे 56 विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई, किसने की थी, कौन से देश ने करी थी। इसका ऑप्शन दिया गया है अमेरिका ने, या फिर इंग्लैंड ने, या फिर भारत ने, या फिर रूस ने। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अमेरिका ने। फिर दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई, कब करी गई, 1909 में, 1920 में, 1986 में, या फिर 1992 में। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1920 में। फिर है भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों का मूल्यांकन प्रारंभ हुआ 1970, 1986 और 1968, 1992 में। और इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। ठीक है, तो देखिए भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों को मूल्यांकन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 1970 में। फिर इसके बाद दिया गया 59 में स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध होता है, किसका होता है, कि स्कूल कार्यों की समीक्षा, या फिर भूमिका निर्वाह, या फिर उत्तरदायित्व का निर्वहन, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक है प्रोत्साहन, या फिर व्यावसायिक शिक्षा, या फिर वेतनमान, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है जनसंचार का साधन है चलचित्र, या फिर समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, या फिर दूरदर्शन, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, और इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वाले वीडियो में हमारा कितना थे, 60 प्लस क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो देखिए इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, और ये मान के चलिए कि ये जो हमारी गोल्डन सीरीज़ है ना, ये एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए अगर ये आप लोगों को पूरे अच्छे से क्वेश्चन रट लेंगे तो 50% आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लस इसी तरीके के आपके मिलते जुलते क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो भी आपको इसी से ही मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा थ्योरी पोर्शन भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे भी आपको क्वेश्चन, देखो प्रॉफिट तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े 2-4 नंबर है ना, वो आपको गेन कर जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो आप लोग वैसे क्वेश्चन आपको लोग रट के जाइएगा, क्योंकि उस पर आपका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर अच्छे से क्वेश्चन आपके उस पर फंस गया तो कन्फर्म है कि उससे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।